हम योगी जी से चाहते हैं कि या तो हमें जो है गोली मरवा दिया जाए, या तो हमारे साथ न्याय किया जाए, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करा जाए। जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तंग हो गए इस न्याय व्यवस्था से कि भाजपा की सरकार होते हुए भी इस तरीके बगैर जो है, हमारे पास ऑडियो वीडियो सब मौजूद है सबूत के तौर पर कि हम निर्दोष हैं, बगैर उसके जांच किए हम लोग FIR दर्ज कर दिए और हमें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कि एसओ साहब ने तुरंत मुकदमा लाज कर दिया। आज 7 तारीख को सुबह 10 बजे उसको FIR लाज कर दी। इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी कि FIR लाज की दी, जो कि हम लोगों ने 3-4 महीने हो गए ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद और इन लोगों ने मिलकर कई करोड़ों का पेड़ वहाँ पे कटवा के बिछवा दिया और उन लोग का हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच आख्या रिपोर्ट लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने दे भी दिए। इसके परंतु भी अभी तक एसओ साहब ने मुकदमा नहीं लाज किया, क्योंकि उसमें उनके लोग थे, या तो अध्यक्ष के लोग रहेंगे, या तो ईओ के लोग हैं, या तो एसओ साहब के आदमी हैं। कि इसमें राशिद जो है कई ऐसे ज़मीनों को कब्जा कर लिया है जिसका कोई वो नहीं है। वो भी इसमें सरकारी भी ज़मीन है, कुछ पट्टे की ज़मीन है, ऐसे बहुत ज़मीनें हैं। जब इसकी जांच होगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, भ्रष्टाचार कौन है और कौन वो है। तो हमारे ST का मुकदमा लगा था, क्योंकि यहाँ के हमारे सपा के बने हुए सांसद अवधेश प्रसाद हैं। तो हमने जब ईओ स्टेटमेंट मांगने गए थे, ये बोला कि ये सारे सपा भाजपा वाले हैं, इनको वीडियो बना के सांसद जी के पास भेज दीजिए और लेटर बना के इनको सारे खिलाफ मुकदमा करा दीजिए, अन्यथा कल से हम पूरे लेकर अपने लड़के बच्चे बीवी बच्चे सबके साथ में भूख हड़ताल में बैठेंगे। जी अगर हमें माननीय योगी जी से ये हाथ जोड़ के विनती है कि मोहम्मद राशिद नगर पंचायत भ्रष्ट मदरसे के खिलाफ जांच कराया जाए और उनकी जितनी संपत्ति है सब पे जांच कराए। सबका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम सब लोग सामूहिक इस्तीफा ADM प्रशासन जी को कल सुबह देने को लिए तैयार हैं। और हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी ये कहना चाहेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना चाहेंगे कि यदि एक छोटे से कार्यकर्ता और हम सब एक सभासद की कहीं नहीं सुनी जा रही है तो फिर हम सब के पद का कोई महत्व नहीं है। नगर पंचायत में जो भी अधिकारी हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, वो अपनी मन मर्जी से अपना घर के तरीके वो कार्यालय चलाएं, हम सबको कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सबका नहीं सुना जा रहा है तो हम सब एक कल सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और अनशन पे बैठेंगे और परिवार समेत पलायन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम सबको भी बराबर धमकी दी जाएगी, क्योंकि हम सब गलत के ऊपर आवाज़ उठाए हैं। तो इस वजह से हम सब भी पलायन भी करना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सभी को। इस समय हम नगर पंचायत भरदरसा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभासद लोग खड़े हैं। आज इनकी भी पीड़ा है और इनको भी मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ रही है। जो इन्होंने आरोप लगाया है CDO के ऊपर कि इनका ये कहना है कि जो है वार्डों में पूरी तरह से बड़े तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा था और हम लोगों ने उस भ्रष्टाचार का पोल खोलने का प्रयास किया और हम लोग जाकर वहाँ पर बात करने का प्रयास किया। उसके बारे में हमने पूरी रिपोर्ट मांगनी चाहिए तो हम गिफ्ट के तौर में हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया और ये लोग आज मुकदमा से पीड़ित है। जब एक जनता का नेतृत्व करने वाले पर मुकदमा लिख दिया जा रहा है, जो एक सभासद है वार्ड का, वो अपने वार्ड की समस्याओं को जब अवगत कराने के लिए जाता है, यहाँ वहाँ पर अच्छे से ढंग से ठेकेदार के द्वारा काम नहीं हुआ रहता है या कहीं पे रोड नाली सड़क कहीं समस्या है, तो जब वो वहाँ पे अवगत कराने जाता है उसका स्टेटमेंट मांगता है कि कितना खर्चा हुआ है और कितना क्या हुआ है उसके बारे में आप बताइए, तो उसके जगह पर इन लोगों को उपहार के तौर पर क्या होता है कि इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। इनका ऐसा आरोप है और आइए जानते हैं कि कैसे क्या मामला हो गया है, कैसे क्या मामला हो गया। हम लोग जो है नगर पंचायत में जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है ईओ साहब के यहाँ गए थे। चूँकि मामला ये था कि हमारे खेत में हमें पता चला कि JCB से खुदाई हो रही है और जब वहाँ गए तो देखा कि JCB से खुदाई हो रही थी तो हमने पूछा क्यों भाई कैसे खुदाई कर रहे हो, तो पता चला कि जो है किसी सभासद के कहने से। हमने कहा बोला ये कौन सभासद है, मैं भी यहाँ सभासद हूँ। तो उन्होंने जो है फ़ोन किया तो सभासद अपना जो है आए, उससे पहले हमने ईओ के पास फ़ोन किया। हमने कहा साहब कैसे JCB हमारे खेत में चल रही है, तो उन्होंने कहा कि नगर पंचायत से कोई JCB नहीं गई है, अगर कोई है तो तुरंत बताइए। हमने कहा लीजिए बात करिए। तो वहाँ जो है तुरंत जो ठेकेदार काम करवा रहा था, खुदाई करवा रहा था हमारे जो है खेत से,
उसने जो है ईओ साहब से बात करने पर तुरंत जेसीबी रुकवाई और इस बीच हमारे खेत से काफ़ी मिट्टी भी कम हो गई थी। और इसके लिए जो है जब जेसीबी मालिक भी आया फ़ोन करने पे तो जाके जो है पटाई करना शुरू कर दिया खेत की। और इसके बाद हम लोग जो है दूसरे दिन ईओ ऑफिस गए तो वहाँ हम ईओ साहब से पूछे कि सर ये बताइए कि जेसीबी जो है क्यों हमारे खेत में गड्ढा खोदा गया और मिट्टी निकाली। तो उन्होंने कहा कि जो गलती हुई है हम क्या कर सकते हैं, गलती मान रहे कि गलती हुई है, उसका वीडियो हमारे पास मौजूद है और उसका जो है तमाम बातचीत का भी ऑडियो वीडियो दोनों मौजूद है। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई गलती हुई है। हम लोगों ने कहा कि आप इसका एस्टीमेट दे दीजिए, जहां आप जो है अगर करें मिट्टी पटा रहे थे हमारे खेत के बगल जो नए इंटरलॉकिंग बनी है तो आप इसका एस्टीमेट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने मांगा कि ये जो जेसीबी खुदाई हमारे खेत में हुई क्या ये सरकार की तरफ नगर पंचायत की तरफ से गई थी या प्राइवेट थी, आप हमें कृपया करके दे दीजिए। हम 2 लेटर लेकर गए थे और लिखित मांग किए थे लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया और काफ़ी जो है टाइम बीतने पर हम लोग वहाँ से जो है चले आए। लेकिन इस बीच जो है पता चला हम लोगों के खिलाफ ही जो है नगर पंचायत ईओ साहब की तरफ से हम लोगों के खिलाफ SC ST का मुकदमा दे दिया। क्योंकि जब हम लोग उनसे बहस कर रहे थे कि सर आखिर क्यों नहीं देंगे आप, चूँकि हम नगर पंचायत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, अगर हम इसका स्टेटमेंट मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। क्योंकि जनता हमसे पूछे कि ये जो सड़क बन रहा है भ्रष्टाचार हुआ धंस जा रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसी संबंध में हम लोग गए थे नगर पंचायत, लेकिन उल्टा हम लोगों को ही फंसा दिया गया और आज हम लोग जो है खुद मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया क्योंकि इसके पहले भी नगर पंचायत द्वारा कई पेड़ों को जो है लाखों रुपए का पेड़ों को कटा के बेच दिया गया और कई अन्य जगह भी लगातार भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ तक ईओ ऑफिस में कैमरा CCTV कैमरा नहीं लगा है क्योंकि सारा भ्रष्टाचार वहीं से होता है। लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अब जेल जाने की नौबत। अब अगर हम प्रतिनिधि होकर जो है नहीं मांगेंगे जवाब तो कौन मांगेगा। आखिर हम क्यों चुनाव लड़े और हमारे सभासद तो एक आप देख सकते हैं कि जब से एक सभासद इतना पीड़ित हो सकता है, कहता है जो खर्च हुआ है खर्च का ब्यौरा मांगता है कि आपने कितनी सड़कें बनाई हैं और कितनी नालियां बनाई हैं और कितनी व्यवस्था आपने गांव में अच्छी की है, उसके बारे में जब एक रिपोर्ट मांगता है कि आप उसका ब्यौरा दे दीजिए तो ब्यौरा के रूप में इन लोगों को मुकदमा झेलना पड़ जाता है। वो भी ये उसमें दिखाया जाता है उस मुकदमे में जो ये लोग बता रहे हैं कि शिकायत में यह लिखाया गया है कि इन्होंने जाति सूचक शब्द का उपयोग किया है और साथ में यह भी दिखाया गया है कि सरकारी कार्यों में बाधा। अब मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके सरकारी विभाग के लोग अगर विभाग में नहीं मिलते हैं तो जनता के कार्यों में कितनी समस्या आती है। उसके लिए भी तो कोई कानून पास होना चाहिए, उसके लिए भी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर चिंतन करे। अभी तमाम आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, तमाम सड़कें रोडें सब धंसी, वो किसके पैसे की थी, जनता के टैक्स की थी। लेकिन क्या उन अधिकारियों पर या उन आला अफसरों पर व उन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पे होती है? जो जनता का या तो नेतृत्व करता है ईमानदार सभासद, या तो फिर कार्रवाई उसके ऊपर होती है जो सवाल करने के लिए पब्लिक जाती है तो उसे यही दिखाया जाता है आपने सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई है। जो जिस कुर्सी पे जिस पावर पे रहता है उसका उपयोग करता है और इसी तरह से आवाज दबा दी जाती है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता रहता है। मुख्यमंत्री जी कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा? प्रधानमंत्री जी कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा? जब लोग ऐसे डरा दिए जाएंगे, जो है मुकदमा में फंसा दिए जाएंगे तो आवाज ही उठाने कोई नहीं जाएगा। जब सभासद नहीं उठा पाएगा तो फिर जनता की बात ही सभासद है। क्या मामला हो गया कि आज आप लोगों को खुद मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है और एक आप नेतृत्व करते हैं, आप सब पर ही मुकदमा लिख गया। हम लोग नगर पंचायत भरतकुंड भदासा के निवासी सभासद हैं। मोहम्मद राशिद जो कि यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष है, ये आज से नहीं आदि से तमाम भ्रष्टाचार करते आया हुआ, लोगों की ज़मीन हड़पना, सरकारी पेड़ पीपा जैसे मान लीजिए शीशम है, जामुन है, आम है, नीम है, सागौन है, ऐसे कई करोड़ों को पेड़ को उसने काट के बिछवा दिया। आज तक उस पर जांच बैठी, अभी तक जांच के नाम पे उस पर एक भी FIR नहीं, ना तो उस पर केवल लिपापोती हो रहा है और कोई काम नहीं हुआ। और हम लोग इसकी शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय,
नगर उनको भी किया, एसडीएम साहब से गया, सभी के पास किया, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, ना उसके ऊपर एफआईआर हो पाया। और जो हम लोगों के ऊपर एफआईआर लाज हुआ है, इसके संबंध में हम लोग उच्च अधिकारी माननीय डीआईजी साहब से मिले, प्रवीण कुमार जी से। उन्होंने इसका लिखित जांच के लिए आदेश दिया है। उसकी लिखित जांच अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची कि उसी बीच हम लोग के ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा कर दिया गया। जब एक उच्च अधिकारी का नहीं माना जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और यहाँ पूरा कलंदर की पुलिस मनमानी तरीके से अध्यक्ष से मिलकर, आशीष से मिलकर अच्छे खासे रुपये लेकर हम लोग के ऊपर कि हम लोग जनता की आवाज़ न उठा पाए, उसके भ्रष्टाचार को उजागर न कर पाए, इनको फर्जी एससी एक्ट में फंसा दिया जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है? कितने मुकदमे? हम जितने सभासद हैं, भाजपा के सभासद 7 के ऊपर एफआईआर लाज कर दिया गया है, जिससे हम लोग के भ्रष्टाचार का पोल ना खुल चले और जमकर भ्रष्टाचार यहाँ पे हो। जी, यो भदरसा ने, इंद्र प्रताप जी ने एक तहरीर दिया थाने में कि उसमें 11 सभासदों के नाम एफआईआर करने का। उसके बाद बीच में आज 7 तारीख हो गई, बीच में 2 बार प्रार्थना पत्र बदल के हम लोग के ऊपर एफआईआर किया गया। और जो 2 तारीख को एफआईआर इन्होंने प्रार्थना पत्र थाने पे डाला, तो जो हम लोग को जानकारी हुई, इसके को लेकर हम लोग उच्च अधिकारी से मिले, डीआईजी साहब से मिले। डीआईजी साहब ने उसके जाँच को आदेश दे दिया गया कि चलिए इन लोग के ऊपर पहले जांच हो जाएगी तो एफआईआर होगी। तो अभी उसकी जांच की रिपोर्ट आई नहीं कि एसओ साहब ने तुरंत मुकदमा लाज कर दिया। आज 7 तारीख को सुबह 10 बजे उसमें एफआईआर लाज कर दी। इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी कि एफआईआर लाज की थी, जो कि हम लोगों ने 3-4 महीने हो गए ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद और इन लोगों ने मिलकर कई करोड़ों का पेड़ वहाँ पे कटवा के बिछवा दिया और उन लोग का हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच आख्या रिपोर्ट लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने दे भी दिए। इसके परंतु भी अभी तक एसओ साहब ने मुकदमा नहीं लाज किया, क्योंकि उसमें उनके लोग थे, या तो अध्यक्ष के लोग रहेंगे, या तो ईओ के लोग हैं, या तो एसओ साहब के आदमी होंगे। क्या जरूरत थी हम लोग के ऊपर इतनी जल्दी एफआईआर लाज? मतलब आपने भ्रष्टाचार का पोल खोलना शुरू किया, बट इन्होंने यही लोग सोच रहे, क्योंकि इसमें राशिद जो है कई ऐसे ज़मीनों को कब्जा कर लिया है जिसका कोई वो नहीं है। वो भी इसमें सरकारी भी ज़मीन है, कुछ पट्टे की ज़मीन है, ऐसे बहुत ज़मीनें हैं। जब इसकी जांच होगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, भ्रष्टाचार कौन है और कौन वो है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी क्या सभासद हैं? क्या हुआ हम था? नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा के ज्ञानचंद साहू वार्ड नंबर 15 से सभासद हैं। आज ईमानदारी का जो नतीजा है, जो आज हम सब के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, हम सब ईओ साहब के पास सिर्फ़ और सिर्फ एस्टीमेट के लिए गए थे। वहाँ पे किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। ये साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। हमारे कार्यालय में घुसने से लेके और निकलने तक हमारे पास वीडियो है साक्ष्य के तौर पर। यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हम हर तरह का दंड सहने के लिए तैयार हैं। अगर दोषी नहीं है तो जो भी हम सबको मुकदमे में गलत तरीके से फंसाना चाहता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और हम शासन और प्रशासन दोनों से कहेंगे, जो निर्देश है, जो भी हमारे सभासद निर्दोष हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जो दोषी पाए जाए, यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि ईओ और जो भी हैं कर्मचारी टाउन एरिया के, वो अगर दोषी पाए जाते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हैं, और जनता की आवाज़ हम सब नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। यदि हम जनता की आवाज़ उठाने जाते हैं तो वहाँ पे हम सबको डराया जाता है, धमकाया जाता है और दबाया जाता है और फर्जी मुकदमा में फंसाया जाता है, ताकि ये हम जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे उस मुद्दा हम उठा ना पाएँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी सभासद हैं। क्या हुआ कि किस कारण से आज आपको मुकदमा झेलना पड़ रहा है? मैं सभासद प्रतिनिधि राजीव गुप्ता, वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि हैं। आज हम सबके ऊपर मुकदमा लिख गया है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। जो ब्यौरा है वो दे दीजिए, बस इसी से खपा होकर आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया। एक एस्टीमेट लेने के लिए गए, एस्टीमेट देने की वजह से उन्होंने मुकदमा लिखवाया। उन्होंने डरवाया, धमकाया, हमें धमकाया कि हम लोग आप सबको फंसा देंगे, और इसीलिए हम लोग को फंसाया जा रहा है कि हम लोग जनता की आवाज़ पब्लिक मतलब ना उठा पाए। तो यही डर था
यही डर के कारण मुकदमा लिख दिया गया कि आगे कोई सभासद उनके खिलाफ बोलने ना जाए। ईओ साहब ने धमकी भी दिया हम लोगों के, अगर आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप सभी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाएगी। जी, आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम मौर्य है, वार्ड नंबर 18 का सभासद प्रतिनिधि है। जी, मामला हो गया। नंबर 16 वीर क्लब से समर्जित सभासद हैं। हमने अभी आज तक चेयरमैन खिलाफ, जिससे अब तक 35 साल से चेयरमैन रह चुका हुआ, इसके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई किया गया। आज तक जो भी था सपा के सभासद थे और 11 सभासद पहले पूर्व रहते थे, उन्हीं के कार्य चलता था। अभी हम भाजपा के 12 सभासद बने हुए हैं। अभी ये 12 सभासद के लिए जिसे ये क्या राशिद का कमर तोड़ना है, क्योंकि यहाँ का भाजपा का राजनीति खत्म करना है और वो चेयरमैन जो है सपा का है। तो ये सपा का हमेशा सोचता कि यहाँ झंडा बेकरार रहे। तो हम सब अगर भाजपा के लिए कोई भी मुद्दा उठाते, ये हमेशा डरवाता धमकाता रहता है। कभी आपको बोलेगा हम आपको काम नहीं देंगे, और कभी भी कोई कार्रवाई अगर कराना चाहते तो उल्टा हमको विकास के काम कोई नहीं करने देता। क्योंकि अभी आज तक देखिए हम सभासद भाजपा से हैं, वार्ड नंबर 16 से, अभी आज तक एक भी सिर्फ एक काम किया गया। अगर वही सपा के वार्ड में चले जाएँ तो 5-5 काम हो गया, क्योंकि ये चेयरमैन वादा किया था कि हम हर वार्ड में हर साल 5-5 काम करेंगे। क्योंकि आज 1 साल बीत चुका हुआ है, भाजपा के वार्ड में सिर्फ 1 काम हुआ है। अगर वही सपा के वार्ड में चले जाते 5 काम हुआ है। क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? अगर वही चीज़ अगर वो मनमानी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक गुप्ता के नाम के हैं ठेकेदार, वो आज से 35 साल उन्हीं साथ काम कर रहे हैं। अगर हम भी कुछ बोलते हैं, जैसे अजय बाबू हो गए या ईओ इंद्र प्रताप हो गए या मोहम्मद राशिद हो गए, अगर हम इनके खिलाफ कोई भी मुद्दा उठाते हैं या कुछ बातचीत करते हैं, ये उल्टा हमारे भाजपा के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। आज अगर जैसे हमने इससे पहले 3 महीने पूर्व हो जगह पेड़ कटवाए हुए थे वार्ड नंबर 12 में, वहाँ पे कम से कम 42 पेड़ कटवाया हुआ था। तो वहाँ पे जैसे पेड़ कटा था कि ना कोई परमिशन लिया था, ना कोई आदेश था इनके पास। जब वो कटवा लिया, पर जब हम सब विरोध करने पहुंचे तो ये 20,000 रुपये जुर्माना भरकर रिहा हो गए। ठीक, अभी आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई, अगर हम सब अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं टाउन एरिया ऑफिस में, नगर पंचायत में, तो कोई अधिकार देना नहीं चाहता है। और अधिकार मतलब क्या मिलता है? अधिकार मांगो तो हम जेल जाएं। तो मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ये चाहना चाहते हैं, अगर हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं तो धर्म हमको संत दूसरे से करा दिया जाए। अगर हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता, हम कहाँ जाएंगे? अगर जनता हमको इस काबिल बनाया है, 2000 वोटर से हम सभासद जीत के आए हुए हैं, क्या हम जनता हमसे अगर कोई मांगती है तो क्या हम जनता से ईओ के पास नहीं जा सकते हैं? हम ईओ से एस्टीमेट कुछ नहीं मांग सकते हैं? अगर हम एस्टीमेट मांगते हैं तो हमारे पर ये मुकदमा लिखा जाएगा। मतलब वो संविधान से और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं। वो अगर ये सब कुछ बोलेंगे तो ईओ एसटी वो क्या वहाँ हर जन के जैसे कोई कास्ट दूसरी लगती है, तो अगर हम उनके कुछ खिलाफ बोलते हैं तो हमारे एसटी का मुकदमा लगाता है। क्योंकि यहाँ के हमारे सपा के बने हुए सांसद अवधेश प्रसाद, तो हमने जब ईओ एस्टीमेट मांगने गए थे, ये बोला कि ये सारे सपा भाजपा वाले हैं, इनको वीडियो बना के सांसद जी के पास भेज दीजिए और लेटर बना के इनको सारे खिलाफ मुकदमा करा दीजिए। अभी देखिए 10 दिन हो गए, एक एप्लीकेशन दिया हुआ था, उस पर सीओ एसडीओ ने फिर जांच के आदेश बैठाया हुआ था। जांच आज तक हुआ नहीं, ये पहले मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या हमारा सबका इतना कानून गिर गया, नियम कुछ नहीं कि हमको जांच भी नहीं होती है और मुकदमा लिख दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है? हम समर्जित सभासद वार्ड नंबर 16 वीर क्लब से हैं। आपका क्या नाम है? सोनू पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा। अभी आप सभासद आप भी हैं? नहीं, मैं सभासद नहीं हूँ, मैं सभासद लोगों के साथ में हूँ। पर भी मुकदमा नहीं, मेरे पर मुकदमा नहीं हुआ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे पार्टी के सभासदों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। और 35 साल से राष्ट्रीय चेयरमैन है, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं तो हमारे सभासद पहली बार जीते हैं, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत के चेयरमैन और ईओ के ऊपर जांच लगवाएं, हमारे सभासदों को न्याय दिलाएं। इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा लिखा गया है उस पर दोष ना सिद्ध हो और इस पर सही जांच हो और ये क्या कहते हैं दोष मुक्त हो। लेकिन क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, अपराधी मुक्त भारत बन रहा है? अब क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से हम सबको फंसाया गया है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि ईओ साहब जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, हम सब कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। यदि आवाज़ उठाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है ईओ साहब के द्वारा कि आप सब अगर हम भ्रष्टाचार के ऊपर मुद्दा उठाते हैं तो आप सबको मुकदमे में ऐसा फंसा दिया जाएगा, आप सब दोबारा मुद्दा उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये हमारे ईओ साहब का लफ्ज़ है।
ये काहे ऐसा शब्द बोलते हैं, क्या कारण है? और क्या आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से क्या शिकायत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हम दंड के भागीदार होने के लिए तैयार हैं, और यदि हमारे ऊपर दोष नहीं सिद्ध होता है तो ईओ और नगर पंचायत के जितने भी अध्यक्ष समेत जितने भी कर्मचारी हैं सबके खिलाफ जांच होके और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये हमारा प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरा मैसेज है कि हम सबको निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया जाए और हम सबको उचित न्याय प्रदान किया जाए।